महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैः व्याघ्रग्रथिं वसानं विश्वादं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष या गुरु त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का जो विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है, प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को रखने में से जो 100 गायों को दान करने के बराबर पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो भी दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का सुबह के समय और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय पूरे विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि द्वारा करता है, पूजन कथा श्रवण करता है, भगवान की आरती करता है, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करता है, श्रवण करता है, इससे पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और इसके बाद आप चाहे तो व्रत धारण कर आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, जय सर्व देवी देवताओं की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक में चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी भगवान शिव जी हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत में उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला, हे भगवान, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों, विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महास का पान किया है, फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महाश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतः मैं मुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब माता पार्वती जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम का प्रसिद्ध हुआ।
त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वहीं वृत्तासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः एवं मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी श्रद्धा सच्ची भाव से गुरुवार त्रयोदशी व्रत प्रदोष को करते हैं तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और उनके शत्रु का विनाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी के दिन उठकर सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने में के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो कामना हो, वह प्रभु से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन रात्रि उपवास रहें, दिन भर और रात्रि उपवास रहें और व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वह एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल का पूजन कर लें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का मंदिर में या घर पर करें तो पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से करें। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन, पुष्प, फूलों की माला अर्पित करें भगवान शिव जी को, जो कि बेलपत्र अति प्रिय है। तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र उस नाम राम का नाम लिख करके, ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोला गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिव अर्पणम। जो भी श्रद्धा सच्ची भाव शक्ति भाव से भक्ति पूर्वक अगर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव उनके 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। समीपत्र, तुलसी, मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान धतूरा मतलब भगवान को भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं और उसके बाद धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के फल, मिष्ठान, नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करें या उसे श्रवण करें। तो इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल ओम नमः शिवाय जप करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद नंदे, श्रृंगे, भृंगे, कीर्तिमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।